हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी शिक्षार्थियों का महेंद्र सिंह अपने क्लास में स्वागत करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12 त्रिविमीय ज्यामिति का एक्सरसाइज 11.2 का पहला सवाल है। सवाल प्रश्न है, दिखाएं कि कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 और 4/13, 12/13, 3/13 तथा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब हैं। ये तीन रेखाओं के कोसाइन दिए हुए हैं। सिद्ध करना है कि तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो रेखाओं के परस्पर लंब होने का शर्त है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, जहाँ L1 L2 M1 M2 N1 N2 दोनों रेखाओं के क्रमशः दिक् कोसाइन हैं। आप जानते हैं। अब मान लीजिए AB लंब CD, CD लंब EF और AB लंब EF है, जहाँ ABCD EF ABCD और EF तीन रेखाएं हैं। यानी AB रेखा है, एक CD रेखा है, एक EF रेखा है, तीन रेखाएं हैं ये। तब दिया है आप रेखा AB की दिक् कोसाइन 12/13 इसको L1 मानिए, माइनस 3/13 को M1 मानिए, माइनस 4/13 को N1 मानिए। चलिए CD की दिक् कोसाइन 4/13 को L2 मानिए, 12/13 को M2 मानिए और 3/13 को N2 मानिए। इसी प्रकार EF की दिक् कोसाइन 3/13 को L3 और माइनस 4/13 को M3 और 12/13 को N3 मान लीजिए। अब AB लंब CD के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या होगा, ये निकाल लीजिए। देखिए क्या मान आता है। आ गया 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। गुणा कर दीजिए 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169 इक्वल टू 48 माइनस 48/169 बराबर 0। अतः दोनों लंब हैं, यानी AB लंब CD सिद्ध हो गया। अगर यह 0 हो गया तो लंब है। इसी प्रकार CD लंब EF के लिए L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस M2 M3 का मान निकाल लीजिए। तो 4 × 13/169 माइनस 12 × 4/169 प्लस 12 × 3/169 बराबर 48 माइनस 48/169 बराबर 0। इस प्रकार CD EF पर लंब है। अब EF लंब AB है अगर, तो L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 का मान निकालिए। 12 × 3/169 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4/169 प्लस 2 इंटू माइनस 4/169 इक्वल टू 48 माइनस 48/169 इक्वल टू 0। तो ये आपका तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। अब आता है, देखिए दूसरा सवाल इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाएं बिंदु दिखाएं बिंदु 1 - 1 2 1 - 1 2 3 4 - 2 3 4 - 2 से जाने वाली रेखा बिंदु
जाने वाली रेखा बिंदु 356 से होकर 356 से जाने वाली रेखा पर लंब है। बिंदु 356 से जाने वाली रेखा पर लंब है। अब देखिए, माना बिंदु ए 1 - 1 2 तथा बिंदु बी 3 4 - 2 है। रेखा ए बी का दिक् अनुपात क्या होगा? x2 - x1 और y2 - y1 एंड z2 - z1 बराबर, लिख दीजिए, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 5, -1 गया 5, -2 में से -2 गया तो -4। अब देखिए, ये हो गया, ये ए बी और सी। ए बी रेखा का दिक् अनुपात आपको मालूम हो गया, ए बी सी। अब बिंदु सी 3 5 6 से ए बी रेखा जाती है तो दिक् अनुपात दो बिंदु हैं, बिंदु सी और बिंदु डी 0 3 2 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये सिद्ध करना है आपको। दो बिंदु यहाँ दिए हुए हैं, तो एक ए बी का अनुपात निकल गया सी डी का अनुपात। सी डी रेखा CD का दिक् अनुपात, रेखा CD का
दिक अनुपात बराबर सी डी क्या क्या है, सी के निर्देशांक दिए हैं, जीरो, 3, 2 और डी का दिया है 3, 5, 6। तब डी का अनुपात हो जाएगा 3 - 0, 3 - 0, 5 - 3 और 6 - 2 बराबर 3, 2, 4। अब A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये देख लीजिए। ABCD परलम्ब है, AB लंब CD है, तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजकल टू 2 × 3 प्लस 2 × 5 माइनस 4 × 4, 6 + 10 माइनस 16, 16 - 16 इजकल टू 0। अतः ABCD परलम्ब है, अतः AB लंब CD है। चलिए, ये दोनों रेखाएं ABCD आपस में लंब हैं। इसके पहले दिक कोसाइन से सिद्ध किया गया था पहला सवाल, ये सवाल दूसरा वाला दिक अनुपात से सिद्ध किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए बिंदु 4 बिंदु ए बिंदु क्या है 4, 7, 8, 4, 7, 8, B 2, 3, 4, 4 से होकर जाने वाली रेखा से होकर जाने वाली रेखा बिंदु C -1 -2 और 1, 2, 5 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है, से जाने वाली रेखा के समानांतर है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। तो हल देख लीजिए, AB के दिक अनुपात निकालिए तो पता चलेगा क्या है। AB का दिक अनुपात 2 - 4, 3 - 7,
4 माइनस 8 इजकल टू -2 -4 -4। सी डी के दिक्कत बराबर 1 + 1 2 + 2 5 - 1 इजकल टू 2 4 4। देखिए ए बी और सी डी के दिक्कत मिल गए आपको। अब देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। ये बराबर हो गया -2/2 इजकल टू -4/4 इजकल टू -4/4 इजकल टू 1। अर्थात दिक् अनुपात ए बी और सी डी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। ए बी तथा सी डी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समानांतर हैं। ये देखिए आप पढ़े होंगे दो रेखाएं समानांतर होंगी यदि A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। इनका कोई हल नहीं है।